देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था आपदाएं और उससे बचाव, लेकिन कल के टॉपिक में केवल मैं आपको आपदाएं ही समझा पाया था। क्या समझा पाया था? क्या समझा पाया? लेकिन आज मैं आपको एक एक करके आपदाएं समझाऊंगा। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको बताया था भूकंप। क्या बताया बेटा? भूकंप। सबसे पहले क्या बताया? भूकंप। हाँ, चलिए, तो मैंने आपके लिए ये टॉपिक देखिए लेके आया हूं और आपको सीधे भूकंप से, कल भी मैंने आपको बताया था, फिर सुन लीजिए कि ये जो भूकंप है ना, इसका मतलब है भू धन कंप या कंपन। कंपन, ठीक है? अर्थात भू माने पृथ्वी और कंपन माने कांपना। तो पृथ्वी का कांपना या पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का हिलना या पृथ्वी का कंपन करना क्या कहलाता है बेटा? जैसा नाम से एकदम से क्लियर है कि भूकंप, पृथ्वी जैसे ही हिलेगी धीरे धीरे झटके लगते हैं। मैंने भी महसूस किया, एक बार मैं बैठा था, बहुत दिनों की बात है, और एकदम से झटके लगे तो मैं कहीं शायद चेयर पे बैठा था। चेयर पे जैसे ही बैठा तो मुझे लगा एकदम, मैं हिला डुला थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि नहीं मेरे साथ हो रहा है, मैं हिल कैसे रहा हूं अपने आप से। और थोड़ी देर में एक और सर बैठे थे तो वो भी आए कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे झटके लग रहे हैं। और वो थोड़ी देर बाद वो सूचना फिर आ गई तुरंत कि हाँ अभी अभी भूकंप के झटके लगे हैं। तो झटके महसूस होंगे आपको, बहुत अधिक नहीं लेकिन थोड़े थोड़े। अब देखिए क्या लिखा मैंने आपके लिए कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि भूमि के कंपन को हम क्या कहते हैं? भूमि के कंपन को क्या कहेंगे बेटा? यह एक विनाशकारी आपदा है। अधिक तीव्र भूकंप आने से जमीन हिलने के कारण घर, मकान, इमारतें, पुल आदि टूट जाते हैं, जिससे बड़ी हानि होती है। अब देखते हैं सीधे इससे हम बच कैसे सकते हैं। इससे हम कैसे बच सकते हैं? बचने के लिए बेटा ये बात है सीधी सीधी, आप इससे सावधानी अगर रखेंगे तो बच सकते हैं, और नहीं तो फिर आप फंस सकते हैं। ये जब आपदा आई आपके सामने, आप क्या एहतियात बरत सकते हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? नंबर 1, मैंने कुछ पॉइंट्स इसके लिए भी आपके लिए लिख करके रखे हैं। नंबर 1, भूकंप के समय अगर आप किसी मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहें, क्योंकि जो बहुत मजबूत इमारत होती है उन पर इतना ज्यादा असर नहीं होता। तो वही बने रहे किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे। अब आप ये ढूंढें, कोशिश करें कि जैसे बीच में ये बीम पड़ा है तो इसी के नीचे आ जाएं। और अगर और ज्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो देखें, अगर कोई अच्छी सी मजबूत मेज या कोई डेस्क या कोई और ऐसी चीज जिसके नीचे छिप सकते हैं और आपको लगे कि नहीं अगर हमें थोड़ी बहुत कहीं से हानि होने की संभावना है तो आप उसके नीचे छिप जाएंगे। अब अगला पॉइंट देखिए, और करें क्या? जिसके नीचे छिपे उसी को मजबूती से पकड़ लें और कंपन बंद होने तक आप प्रतीक्षा करें। कंपन बंद होने तक क्या करें? प्रतीक्षा। नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट आप सावधानी रख सकते हैं, अगर पुराने व कमजोर भवन में हैं, पुराने या कमजोर भवन में हैं
तो सुरक्षित रास्ते से बेटा बाहर निकल जाना बहुत अच्छी बात है। अगर लगे आपको कि बिल्डिंग हमारी पुरानी है जिसमें हम हैं भूकंप के समय, तो वो ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो गिर सकती है। इसीलिए बहुत सावधानी से आप उससे निकलें, निकल करके कोशिश करें खुले में चले जाएं। कहाँ जाएंगे? ये नहीं है कि अपने घर से निकले दूसरे के घर में चले गए। हाँ, अगर बाहर निकलने के लिए अगर आप बड़ी इमारत में हैं तो बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह से लिफ्ट का प्रयोग न करें। बाहर निकलने के लिए किसी भी तरह लिफ्ट का आप प्रयोग न करें। क्यों? सवाल ये भी तो है कि क्यों? भूकंप के झटके रहे, लिफ्ट बड़ा बैलेंस पे चलती है और उसमें बैलेंस में डिस्टरबेंस हो गई तो आप लिफ्ट में फंस जाएंगे। तो एक तरफ भूकंप से पीड़ित है, दूसरे लिफ्ट में फंस जाएंगे। और ऐसे माहौल में कोई किसी को बचाने के लिए दौड़ेगा कि सबको अपनी अपनी पड़ेगी, अपने अपने प्राण बचाने की लोग कोशिश करते हैं। और तो आप तब कोई हेल्प आ पाएगी जब वो झटके लगने बंद हो जाए। तो जब झटके लगने बंद हो गए तब आपके पास हेल्प आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बाहर निकलते समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। अगर सीढ़ी है तो सीढ़ियों के रास्ते से आप बाहर निकलने की कोशिश करें। लास्ट वन आप जान लीजिए, खुले मैदान की तरफ जाएं। आप कोशिश करें एनीवे भूकंप के समय बाहर, हाँ कैसे भी, क्यों ना बाहर ऊपर बिल्डिंग गिरने का खतरा है, ना कोई पेड़ पौधा गिरने की खतरा है। तो इसलिए आप कोशिश करें भूकंप अगर आपके समय में कभी आता है, आपको झटके महसूस होते हैं, तो आप निकल करके खुले मैदान में चले जाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला पॉइंट आपको अगले दिन देते हैं।